क्या आपने कभी किसी जगह को पहली बार देखकर ऐसा महसूस किया है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ? या कभी कोई अजनबी व्यक्ति पहली मुलाकात में ही इतना अपना लगने लगता है जैसे हम पिछले जन्म में एक दूसरे को जानते थे? या फिर कोई बच्चा जो मुश्किल से 3 साल का है लेकिन किसी पुराने शहर के रास्ते बिना भूले बता देता है, या किसी युद्ध के बारे में बातें करता है जो उसने कभी देखा ही नहीं? तो क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर कोई गहरा सच? आज हम इसी सवाल को समझने निकलेंगे। क्या हम सच में फिर से जन्म लेते हैं? क्या ये जीवन हमारा पहला है या 100वां? श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। तो फिर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या है? वो आत्मा का एक नया वस्त्र धारण करना है। पुराना शरीर गया, अब नया शरीर शुरू। जैसे हम पुराने कपड़े फेंककर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। इसलिए गीता में इसे कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। मतलब ये कि काशी आपका शरीर नया है लेकिन आत्मा पुरानी है, बहुत पुरानी। अब सवाल आता है, अगर हम पहले भी जन्म ले चुके हैं तो हमें याद क्यों नहीं रहता? उत्तर सीधा है, जैसे मोबाइल में एक नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो पुरानी फाइलें डिलीट हो जाती हैं, वैसे ही जन्म के समय आत्मा एक भूल का पर्दा ले लेती है। लेकिन ये भूल क्यों? क्योंकि अगर हमें पिछले जन्मों की सारी बातें याद होती तो हम इस जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पाते। हमारे मन में अहंकार, डर, दुख और भ्रम और ज्यादा गहरा हो जाता। और सबसे बड़ा कारण, हम पुराने कर्मों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए प्रकृति हमारी रक्षा के लिए एक पर्दा रखती है जिससे हम इस जन्म की यात्रा पर ध्यान दे सके। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ गीता या धर्म ग्रंथ ही पुनर्जन्म की बात करते हैं? उत्तर है नहीं। विज्ञान की दुनिया में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां छोटे बच्चे पिछले जन्म की बातें करने लगते हैं। उदाहरण 1, शांति देवी, दिल्ली की एक लड़की जिन्होंने 4 साल की उम्र में कहा कि वे मथुरा में रहती थीं। उनका नाम लुंगड़ी था और उनके पति का नाम केदारनाथ था। जांच करने पर सारी बातें सच पाई गईं। इयान स्टीवेंसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने 2005 से अधिक बच्चों का केस स्टडी किया जो पिछले जन्मों की बातें बता रहे थे। उनकी मौत के तरीके, उनके गांव, घर, सब कुछ। ये सब कोई संयोग नहीं, यह आत्मा की स्मृति का अंश है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में जाग जाता है। अब समझते हैं कि क्यों होता है पुनर्जन्म। आखिर आत्मा बार बार क्यों लौटती है? उत्तर है कर्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम। हर कर्म एक बीज है और हर बीज को फलना ही है। यदि एक जन्म में सभी कर्मों के फल नहीं मिलते तो आत्मा दोबारा आती है अगले शरीर में। उदाहरण, किसी ने पिछले जन्म में बहुत मोह किया, अगला जन्म उसे मिलेगा जहां उसे अकेलापन सिखाया जाएगा। किसी ने दूसरों को पीड़ा दी, अगला जन्म वह ऐसा अनुभव करेगा जहां वो खुद पीड़ा को समझे। यही है कर्म का न्याय। न कोई भगवान सजा देता है, न कोई मनुष्य पुरस्कार देता है। हम अपने ही कर्मों का फल खुद भोगते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो वो कहाँ जन्म लेगी, किस परिवार में, किन परिस्थितियों में? इसका उत्तर भी हमारे कर्म और वासनाएं तय करते हैं। आत्मा जन्म लेने से पहले अपनी पिछली यात्रा की समीक्षा करती है। क्या अधूरे सबक हैं? कौन कौन से भाव बाकी हैं? कौन कौन से रिश्तों का ऋण बाकी है? और फिर आत्मा अपने अगले जीवन की रूपरेखा खुद बनाती है। इसलिए कभी कभी कोई जन्म होते ही विशेष गुण लेकर आता है, जैसे संगीत, कला, ज्ञान, करुणा। ये सब पिछले जन्मों की कमाई होती है। ये जीवन आपका पहला नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं। आप इस जीवन में क्या करते हैं यही तय करेगा कि आगे की यात्रा कैसी होगी। अब तक हम समझ चुके हैं कि आत्मा सिर्फ एक बार जन्म नहीं लेती। हर जीवन एक यात्रा है, एक कक्षा, एक पाठशाला। लेकिन सवाल है, कब तक? क्या आत्मा हमेशा ऐसे ही जन्म मरण के चक्र में घूमती रहेगी? भगवद गीता कहती है, संसारेस्मिन् त्रिभिर्गुणमयी भावा एभिः सर्वम इदम जगत। ये संसार 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से बना है।
और आत्मा इनसे बंधी रहती है। हर जन्म आत्मा को कुछ नया सिखाने आता है, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी विवेक, कभी प्रेम। लेकिन जब आत्मा इन सब का अनुभव कर लेती है और जब उसमें अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, तब उसकी यात्रा एक नई दिशा लेती है, मुक्ति की ओर। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हमें कभी एहसास होता है कि हम पहले भी जी चुके हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन यह एहसास सीधा नहीं होता, बल्कि संकेतों के रूप में आता है। डेजा व्यू, ऐसा लगना कि हमने यह दृश्य पहले देखा है। अचानक किसी भाषा या कला में रुचि, जैसे कोई जन्मजात प्रतिभा। अचानक डर या आकर्षण किसी विशेष चीज से, जैसे पानी से डर या मंदिरों की ओर गहराई। अपरिचित लोगों से आत्मीय जुड़ाव, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। ये सभी पुनर्जन्म के संकेत हैं। आत्मा कभी कभी आपके वर्तमान में बीते हुए अंश छोड़ जाती है, और अगर ध्यान से देखें तो ये संकेत हमारी चेतना को कुछ याद दिलाते हैं कि हम कोई नया अनुभव नहीं, बल्कि जारी अनुभव जी रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या आत्मा को हमेशा लौटना ही होता है? उत्तर है नहीं। आत्मा को बार बार जन्म लेना मजबूरी नहीं। ये सिर्फ तब होता है जब वासनाएं और कर्म अधूरे हों। अगर आत्मा पूर्ण हो चुकी है तो उसे दोबारा आने की आवश्यकता नहीं। गीता कहती है, यम यम भाव स्मरण भवति अंत्य कलेवरम। मृत्यु के समय जो भाव, जो चेतना आत्मा में होती है, वही उसका अगला जन्म तय करती है। तो अगर मृत्यु के समय आत्मा में शांति है, ईश्वर स्मरण है, मोह से मुक्ति है, तो आत्मा ब्रह्म की ओर चली जाती है, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। इसे ही कहते हैं मोक्ष। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी बात से परेशान होते हैं। कोई गरीबी से, कोई रिश्तों से, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से। और हम अक्सर पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? इसका उत्तर भी गीता में है, स्वकर्मणा तंभ्यच सिद्धि लभते नरः। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही आगे बढ़ता है। यह जीवन किसी दंड या इनाम का परिणाम नहीं, बल्कि सीखने और समझने का अवसर है। हम जिस परिस्थिति में हैं, वो पिछले कर्मों का प्रतिबिंब है, और हम इस जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म की रूपरेखा बनाएगा। यही है कर्म चक्र, जो जन्म दर जन्म चलता है, जब तक हम इसे तोड़ना ना चाहें। अब अंतिम प्रश्न, क्या हम इस चक्र से बाहर आ सकते हैं? उत्तर है हाँ। मोक्ष कोई कल्पना नहीं, वो आत्मा की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। कैसे मिले मोक्ष? ज्ञान से। समझिए कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। कर्म योग से, बिना फल की इच्छा के कार्य कीजिए। भक्ति से मन को ईश्वर में लगाइए। ध्यान से आत्मा के साथ साक्षात्कार कीजिए। भगवद गीता कहती है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो मुझ में लीन हो जाता है, उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। यही अंतिम लक्ष्य है, नया जन्म नहीं, नया बोध। जहां आत्मा को पता होता है, अब मुझे लौटना नहीं है, अब मैं वहीं रहूंगा जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं है। अगर इस यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपके अंदर भी वो सवाल उठा हो, मैं कौन हूं और क्या मैं फिर लौटूंगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, क्या आप इस जन्म को अंतिम बनाना चाहते हैं? ध्यान रखिए, जन्म लेना हमारा विकल्प नहीं था, लेकिन अब जागना जरूर है। हरि ओम।